हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थर्ड पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, जिसमें से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है तो कौन सी ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं की जाती। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आखिरकार होता क्या है, किस बेसिस के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये सब हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए, ये है हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। वो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के लिए, वर्क करने के लिए, सोसाइटी को कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जिसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहते, बल्कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं। अब क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, ताकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इनकम्स और एक्सपेंसेस इंकर्ड करती हैं, बियर करती हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा सके। यहां पर हमें कह रहे हैं, एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व द सोसाइटी, सो दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन अकाउंट which is prepared by non-profit organizations to record their incomes and expenses. अब चाहे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनको एक सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए जिसके थ्रू वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इनकम्स को रिकॉर्ड करने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सिमिलरली, अब एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटीज अगर परफॉर्म कर रही है तो सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेंसेस भी तो बियर करने पड़ेंगे। इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंसेस भी तो रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं करती, इसीलिए ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ इनकम्स और एक्सपेंसेस बियर करती है ताकि वो सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, इसीलिए वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब जैसे कि आपको पता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो प्रिपेयर किया जाता है कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, यानी जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। एक्रूअल बेसिस मींस ऑल दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश इन्वॉल्व्ड और नॉट। एक्रूअल बेसिस एक ऐसा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं, चाहे कैश इन्वॉल्व्ड है चाहे कैश इन्वॉल्व्ड नहीं है। यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो करंट ईयर से बिलोंग है,
चाहे उसमें कैश इन्वॉल्व है चाहे कैश इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड जरूर करेंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया गया एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। इसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए प्रिपेयर करती है ताकि वो अपने बिजनेस की इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सके। ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। और एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? वो सभी ट्रांजैक्शंस जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं, जो प्रेजेंट ईयर से रिलेट करती हैं, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है चाहे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ऐसा किया क्यों जाता है? क्योंकि सिंपल है, यह पता लगाने के लिए कि एट करंट एक बिजनेस सफिशिएंट इनकम और एक्सपेंसेस रख रहा है कि नहीं। यानी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास एक परफेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए या फिर नहीं। इसीलिए सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। इसमें हमें कह रहे हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करंट ईयर में करते हैं तो क्या हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि चाहे हमने पेमेंट करंट ईयर में की है लेकिन है तो ये ट्रांजैक्शन प्रीवियस ईयर की ना। तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन है इसलिए हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली, वन मोर एग्जांपल, एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर हम नेक्स्ट ईयर के रेंट की पेमेंट अभी कर देते हैं तो क्या हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे? नो डाउट कि हमने पेमेंट करंट ईयर में की है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन करंट ईयर की तो नहीं है। हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, रेंट जो कि नेक्स्ट ईयर का था उसको करंट ईयर में पे कर दिया। इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन है, चाहे कैश इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन करंट ईयर से रिलेट नहीं करते। सो बस इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको इतना पता होना चाहिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, जिसको कि प्रिपेयर किया जाता है इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस को थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वो सारी ट्रांजैक्शंस जो करंट ईयर से बिलोंग करती है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसमें कैश इन्वॉल्व है चाहे इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे कि पेमेंट ऑफ अ सैलरी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे आर पेड और नॉट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि मान लीजिए सैलरी आपने अपने इंप्लॉइज को पे करनी है, अभी की नहीं है, यानी कैश में पेमेंट नहीं की है लेकिन सैलरी बिलोंग तो करंट ईयर से करती है ना, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग हम इस सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमने कैश में पेमेंट की है चाहे पेमेंट नहीं की। सिमिलरली, रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट चाहे रिसीव हुआ है चाहे रिसीव नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट करंट ईयर से बिलोंग करता है। सिमिलरली, नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन, हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अब डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी डेप्रिसिएशन करने के टाइम पर हमें एक्चुअल में कोई पेमेंट नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? ताकि बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सके और करंट ईयर की सिचुएशन को फाइंड आउट किया जा सके। ऐसे ही कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस, परचेज ऑफ लैंड या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड नहीं करता। सो ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, उसके लिए हमने यहां पर एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर कर दिया है जो कि आपको हेल्प करेगा थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर में अकाउंट हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए? सिंपल है,
ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, वो सभी ट्रांजेक्शंस जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं, चाहे वो कैश बेस्ड हैं चाहे वो नॉन कैश है। यानी उन ट्रांजेक्शंस में चाहे कैश की इन्वॉल्वमेंट है चाहे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो करंट ईयर से बिलोंग करती है तो हम उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे। अब ट्रांजैक्शन 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस और सेकंड हमारे पास आता है कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं और करंट ईयर में ही यूजफुल होती हैं। इनका बेनिफिट करंट ईयर में ही रहता है और करंट ईयर में ही खत्म हो जाता है। जैसे कि इंप्लॉइज को सैलरी पे करना, हमने इंप्लॉइज को सैलरी पे की, ये करंट ईयर की सैलरी है। सो वो सभी ट्रांजैक्शंस जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, चाहे वो कैश इन्वॉल्व है चाहे वो नॉन कैश है, वो सभी इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे कि सैलरीज, या फिर कह लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड। दूसरी तरफ कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस, ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो करंट ईयर से बिलोंग हो सकती हैं, लेकिन इनका बेनिफिट करंट ईयर में खत्म नहीं होता। इनका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं करंट ईयर में, तो नो डाउट ये ट्रांजैक्शन है तो करंट ईयर की, लेकिन इसका बेनिफिट करंट ईयर में एग्जॉस्ट नहीं होता। हम जब एसेट परचेज करते हैं फिक्स्ड एसेट, तो उसका टेन्योर जो है वो 1 साल से ज्यादा रहता है, नॉर्मली 5 to 10 ईयर्स। सो इसीलिए वो सारी ट्रांजैक्शंस जो करंट ईयर की हैं, चाहे वो कैश है चाहे वो नॉन कैश है, अगर वो करंट ईयर की हैं, रेवेन्यू नेचर की हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम बात करें कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन, चाहे वो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं, भाई हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बेनिफिट करंट ईयर में एग्जॉस्ट नहीं होता। सो आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को विद द हेल्प ऑफ फीचर। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको तुरंत शेयर कर दीजिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स, नेचर और करेक्टर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हमें हेल्प करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए। सो फर्स्ट हमारे पास है नेचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट हमें क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो सब हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो करंट ईयर से रिलेटेड ही होने चाहिए। सिमिलरली जो भी इनकम और गेन्स हैं, जो भी रेवेन्यूज हैं, वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट कंडीशन क्या है कि वो इनकम्स और रेवेन्यूज करंट ईयर के ही होने चाहिए। सो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। और एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, वो सभी ट्रांजैक्शंस जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसमें कैश इन्वॉल्व है चाहे कैश नहीं इन्वॉल्व। जबकि आपको याद होगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड, यानी इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर, करंट पीरियड की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, ना ही प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शंस, ना ही नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस। सिर्फ प्रेजेंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि आपको याद होगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे जो कैश इन्वॉल्व करती थी, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है।
सो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसमें अकाउंटिंग पीरियड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट कर सके कि उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अपनी सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। इसीलिए इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। सो ऐसे ही नेक्स्ट फीचर हमारे पास है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब जैसे कि आपको पता ही है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड आउट करना होता है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसकी हेल्प से आप इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। एट द एंड आपको सरप्लस या फिर डेफिसिट फाइंड आउट करना होता है, यानी ये पता लगाना होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम्स ज्यादा हैं या फिर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। सो इट डज नॉट हैव एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इट शोज सरप्लस और डेफिसिट at the time of balancing the account. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो यहां पर आपको हेडिंग मेंशन करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और 31 दिसंबर डैश ईयर। ये हमारे पास है डेबिट साइड और ये हमारे पास है क्रेडिट साइड। सिंपल है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो सब हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हमने यहां पर पर्टिकुलर नहीं एक्सपेंडिचर्स लिखा। सिमिलरली जितने भी इनकम्स, गेन्स या फिर रेवेन्यूज हैं वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हमने यहां पर पर्टिकुलर्स नहीं इनकम मेंशन किया है। सो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं वो हम सब यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, बस आपको कुछ कंडीशंस यहां पर जस्टिफाई करनी है। फर्स्ट, एक्सपेंसेस जो हैं वो करंट ईयर से होने चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स ही यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे कैश इन्वॉल्व है चाहे कैश इन्वॉल्व नहीं है, चाहे पेमेंट कैश में की है चाहे पेमेंट कैश में नहीं की। अगर वो करंट ईयर की है, रेवेन्यू नेचर की है, तो हम उसको यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10,000 की सैलरी पे की है, उसमें से 8,000 तो करंट ईयर की है लेकिन 2,000 सैलरी नेक्स्ट ईयर की है, तो हमें यहां पर एडजस्टमेंट करने के बाद ओनली 8,000 की पेमेंट रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि 2,000 की पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर की है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो इसलिए इफ रिक्वायर्ड हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सिमिलरली क्रेडिट साइड हम जितने भी इनकम्स हैं वो सारी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सेम वही कंडीशंस हमें जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। सो अगर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि वो करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ रेवेन्यू नेचर की, यानी ऐसे इनकम जो करंट ईयर में रिसीव हुई है और करंट ईयर में ही वो खत्म हो जाएगी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड। चाहे कैश में रिसीव हुई है इनकम, चाहे कैश में रिसीव नहीं हुई, अगर वो करंट ईयर की है, अगर वो रेवेन्यू नेचर की है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और अगर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है 5,000, उसमें से 2,000 इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का है, तो हम यहां पर सिर्फ 3,000 ही रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टमेंट करने के बाद, 2,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की है। सिमिलरली इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं इनकम के कंपैरिजन में, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, देन हम उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बैलेंस, यानी एक तरह से लॉस। अब क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए हम इसको लॉस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेफिसिट। सिमिलरली अगर बिजनेस की इनकम से ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, देन हम उसको प्रॉफिट नहीं, क्या बोलेंगे, सरप्लस। सो लास्ट में आपको इसका बैलेंस करना होगा और टोटल कर देना है। चलिए इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी हैं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कैश इन्वॉल्व है चाहे कैश इन्वॉल्व नहीं है,
हम सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को ही इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और हाँ, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं फीस कलेक्टेड इंक्लूड्स ₹80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। सो यहां पर फीस कलेक्ट की गई है, यानी ये एक इनकम है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये इनकम रेवेन्यू नेचर की है या फिर कैपिटल नेचर की। यहां पर हमें कुछ बताया नहीं गया कि ये फीस किस चीज की कलेक्टेड है, यानी हम इसको रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन ही एज्यूम करेंगे। सो जो फीस कलेक्ट की गई है वो है 3,80,000, रेवेन्यू नेचर की है। इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि 3,80,000 में 80,000 ऐसी अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर की है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर तो सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो इसका मतलब ये 80,000 हमें डिडक्ट करना होगा। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी है। सो ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड, यानी यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर्स और यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम्स। सो फर्स्ट इनकम जो हमें गिवन है वो है फीस। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय फीस, टोटल अमाउंट 3,80,000, जिसमें से 80,000 जो है वो प्रीवियस ईयर की है। सो हम यहां से डिडक्ट कर देंगे। यहां पर हम प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग अमाउंट 80,000। सिमिलरली नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी हमें फीस के रिगार्डिंग ही गिवन है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम साथ में ही कर देंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर जरूरत पड़े तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, तो ये हम एडजस्टमेंट्स ही कर रहे हैं। 80,000 जो प्रीवियस ईयर की है वो हम डिडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर ₹10,000। यहां पर हमें कह रहे हैं कि करंट ईयर की 10,000 फीस हमें अभी तक नहीं मिली है, आउटस्टैंडिंग है। अगर नहीं मिली है तो क्या हुआ, फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नहीं देखता कि हमें पेमेंट मिली है या नहीं मिली। वो सिर्फ ये देखता है कि ट्रांजैक्शन करंट ईयर की है, रेवेन्यू नेचर की है, तो रिकॉर्ड की जाएगी। सो यहां पर हम लिखेंगे करंट ईयर, दैट इज 10,000। सो 3,80,000 माइनस 80,000 प्लस 10,000, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3,10,000। सो सिमिलर बेसिस के ऊपर आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना सच एज डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ट्रांजैक्शन रीड करके आइडेंटिफाई करना है कि इनकम है कि एक्सपेंसेस हैं, और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको भी इंक्लूड करना है। जैसे यहां पर हमें थर्ड और फोर्थ इंफॉर्मेशन सैलरीज के रिगार्डिंग गिवन है। थर्ड इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं सैलरी पेड, मतलब एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी पे की गई है। अमाउंट है 28,000, हमने 28,000 सैलरी पे की है, विच इंक्लूड्स 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। अब ये 28,000 जो हमने पे किया है, इसमें 3,000 ऐसी अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर की है। अब क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की है तो 3,000 तो हम माइनस कर देंगे। फोर्थ इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ ईयर 1,000। 1,000 अमाउंट ऐसी सैलरी है जो अभी तक हमने पे ही नहीं की है, पैसे दिए ही नहीं है, चाहे दिए हैं चाहे नहीं दिए, बिलोंग तो ये करंट ईयर से करती है ना, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम इसको एक्सपेंसिव साइड रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरी, दैट इज 28,000। अब इसमें से प्रीवियस ईयर की जो सैलरी है 3,000 वो हम डिडक्ट कर देंगे, और जो करंट ईयर की सैलरी है जो हमने अभी तक नहीं दी वो हम ऐड कर देंगे। सो 28,000
-3,000 प्लस 1,000, ये हमारे पास आ जाएगा 26,000। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000, मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 6,000। सो ये सारे ही एक्सपेंसेस हैं, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी। अब क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर साइड। सो फर्स्ट हमारे पास है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट है 3,000। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, आपको शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी यूज नहीं करनी है, पूरे वर्ड्स मेंशन करने हैं, ₹12,000। नेक्स्ट हमारे पास है मीटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 18,000। और लास्ट हमारे पास है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 6,000। सो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम फर्दर रीड करें तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर 9, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बुक्स और पीरियोडिकल्स परचेज किए गए हैं, इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। सो टोटल 29,000 की परचेजिंग की गई है, जिसमें से 19,000 बुक्स परचेज की गई हैं और रिमेनिंग हमने पीरियोडिकल्स परचेज किए हैं। बुक्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स हो सकती हैं, क्योंकि नॉर्मली बुक्स की लाइफ जो है एक्सपेक्टेड है कि वो 1 ईयर से ज्यादा चलेगी, यानी ये जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। सो टोटल एक्सपेंसेस हमने किए 29,000, जिसमें से 19,000 ऐसे एक्सपेंस हैं जो कैपिटल नेचर के हैं क्योंकि हमने बुक्स परचेज की हैं। सो क्योंकि ये एक्सपेंस है, हम इसको रिकॉर्ड तो एक्सपेंडिचर साइड ही करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे टू बुक्स एंड पीरियोडिकल्स अमाउंट 29,000, लेकिन इसमें से हमें बुक्स की वैल्यू डिडक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि बुक्स एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते। ये कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड हम इनको शो करेंगे बुक्स ₹19,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है रेंट पेड 10,000, पोस्टेज एंड टेलीफोन्स 15,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। सो ये सारे ही एक्सपेंसेस हैं और इनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सो इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड। सो टू रेंट 10,000, postage and telephones 15,000 और लास्ट हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दैट इज 4,000। सो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली 13th नंबर पे हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है डोनेशंस रिसीव्ड। अब डोनेशन रिसीव करना कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक हो, यहां पर डोनेशन किस पर्पस के लिए रिसीव हुई है ये हमें नहीं बताया। सो किस पर्पस के लिए रिसीव हुई है अगर नहीं बताया जाता तो हम इसको रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट ही एज्यूम करेंगे और इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो बाय डोनेशंस, दैट इज 20,000। सो फाइनली सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद
अब हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। सो क्रेडिट साइड का टोटल तो हमें पता चल ही रहा है 3,30,000 है। ऑब्वियसली ये ज्यादा है, सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं लास्ट में 3,30,000। 3,30,000 में से ये डेबिट साइड जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ये सारी हम माइनस कर देंगे। सो क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सरप्लस। सो बैलेंस हमारे पास क्या आएगा, सरप्लस। जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम यहां पर नेट प्रॉफिट लिखते थे, अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए हम यहां पर सरप्लस मेंशन करेंगे और ये सरप्लस बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे, सिमिलरली ये सरप्लस भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो कैपिटल होती है उसमें ऐड किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, किस नेचर की ट्रांजैक्शन और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड की जाती हैं, ये हमने एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।